नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश में जिस पर धूम मची हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा लग रहा है जैसे देश की आज़ादी के 76 वर्षों में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई विषय रहा ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों मध्य प्रदेश में अपने भाषण के क्रम में कहा कि वो परिवार कैसे चलेगा जिस परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो। ये बातें तो आज से 5 वर्ष पहले भी हो सकती थी, 7 वर्ष पहले भी हो सकती थी, लेकिन लोगों के जहन में ये बात आना स्वाभाविक है कि आखिर ये अचानक इस तरह से क्यों देश की जनता के सामने रखा गया। और जो ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी की चर्चा की, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता, राज्य स्तर के नेता सब जगह यूसीसी पर चर्चा करने लगे और लगा कि इस देश में अब कोई विषय दूसरा नहीं है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बस यूसीसी यूसीसी यूसीसी। मैं यहाँ पर यह चर्चा करना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के 76 वर्ष हो गए। इस देश में न केवल हिंदू रहते हैं, वरन मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते आए हैं देश की आज़ादी के समय से लेकर अभी तक। यह सही है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 44 में ये सरकार के लिए एक डायरेक्शन है कि सरकार को विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के कानूनों में एकरूपता लाने के लिए समान नागरिक संहिता की ओर प्रयास करना चाहिए। यह अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि इस वर्ष 5 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस बार का लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 से अलग है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है लोकसभा चुनाव के लिए, तो दूसरी ओर विपक्ष भी विभिन्न विषयों पर मतांतर के बावजूद एकत्र होने को मजबूर हो रहे हैं। 15 दलों की बैठक पटना में 23 जून को हुई है और अब 13-14 जुलाई को इस महीने में बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है। इसलिए अगला लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न धर्मों के लोग तो इस देश में हैं, ये अनेकता में एकता का प्रमाण है। विविधताओं से भरा हुआ देश भारत है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ की नीति। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रभाव न केवल विभिन्न धर्मों पर पड़ने वाला है, वरन विभिन्न जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत से आदिवासी संगठन आपत्ति कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों के 35 संगठनों ने बैठक की है और विरोध प्रकट किया है। जहाँ तक आदिवासी समुदाय का सवाल है, हमें यह जानना चाहिए कि पूर्वोत्तर के जो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्य हैं, वहाँ पर विभिन्न तरह के आदिवासी समूह जैसे खासी, गारो, जयंतिया, कुकी, नागा वगैरह रहते हैं। उसी तरह बहुत से राज्य ऐसे हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जहाँ बहुत बड़ी संख्या है आदिवासी संस्कृति को मानने वाले लोगों की। और ये लोग नेचर से गाइड होते हैं, वे अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्र में सत्ता में, उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता सबसे जरूरी है। चुनाव में विभिन्न तरह के मुद्दे हैं। जनता यह जान रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, और यदि ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए है तो ये देश की राष्ट्र एकता, अखंडता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। जो जनता के मुद्दे हैं वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है, वो कल्याण है, वो घर है, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याएं हैं लोगों के पास। इनका निराकरण होना चाहिए। सिर्फ यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो एक तो मतभेद बढ़ने की संभावना बढ़ रही है,
इसलिए ऐसी परिस्थिति में एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा अनुरोध होगा देश में केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में पेश किए जाने के पहले निश्चित तौर पर देश के जो भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं और मान्यता प्राप्त राज्य दल हैं सभी राज्यों के, उनकी एक बैठक तो अवश्य होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक, और उसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर डिस्कशन की आवश्यकता है विभिन्न धर्मों के, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी धर्मों के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति, संगठन, उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। साथ ही देश में विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न प्रकार के आदिवासी समूह हैं उनके भी प्रतिनिधियों को बुलाकर सर्वानुमति बनाने की कार्रवाई की जाए और सर्वानुमति बनाने के बाद ही इसे संसद में पेश किया जाए। आवश्यकता हो तो जो संसद की अस्थायी समिति है उसमें भी लाया जाए और ऐसा किया जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में कोई विवाद की नौबत नहीं आए, कहीं भी कोने में, किसी भी कोने में इस देश के विधि व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं हो और किसी भी तरह का मतभेद की स्थिति नहीं आए और राष्ट्रीय एकता, अखंडता के मद्देनज़र इस पर बहुत संभल कर और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बात करके ही आगे निर्णय लिया जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय